डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा हाउ टू राइट मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंड हाउ टू रीड मल्टीपल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द फाइल। ठीक है, आई बटन प्रेस करें और पिछले वीडियो को देखें आप। उसके बाद जो आज मुझे बताना है, उन्हीं रिकॉर्ड्स के साथ थोड़ा सा गेम खेलना है। वो गेम क्या होगा, मैं अगर ये कहूँ कि एक डिजायर्ड रिकॉर्ड मुझे दिखाया जाए तो वो फाइल में से आए और दिखाया जाए। तो इस काम के लिए हम आज थोड़ी सी चीजें सीखेंगे। अब है क्या, रिकॉर्ड तो बहुत सारे स्टोर होते हैं, लेकिन कोई भी पर्सन अपना रिकॉर्ड देखना चाहता है दुनिया के दूसरे रिकॉर्ड से, उसको क्या मतलब। तो ऐसे केसेस में जब डिजायर्ड की बात आती है तो हम कुछ फंक्शंस यूज करते हैं। देखो, जब कोई चीज फाइंड करनी होती है तो एक फंक्शन है एफ सीक। एफ सीक मतलब फाइंड, फाइल के अंदर सीक करना है, ढूंढना है। तो वो जो ढूंढना है, इस फंक्शन का काम होगा कि ये तीन तरह से चलेगा, एक फ्रॉम बिगिनिंग, एक फ्रॉम लास्ट और एक फ्रॉम करंट पोजीशन। सपोज करो बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करना चाहता हूं, तो उसमें मैं उसका जो फंक्शन का जो प्रोटोटाइप होगा उसमें मैं वैल्यूज अलग अलग लिखूंगा। जैसे कि स्टार्टिंग से अगर करना चाहते हैं आप तो 0 लिखेंगे, और अगर एंड से करना चाहते हैं तो आप 2 लिखेंगे, और अगर करंट पोजीशन यानी कि कहीं बीच से करना चाहते हैं तो आप 1 लिखेंगे, यानी कि ये फाइल ऑफसेट रहेगा। ठीक है, अब एक बात आएगी कि किधर पढ़ना है, लेफ्ट या राइट। अगर मैं राइट में चलूंगा तो हमेशा मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और अगर मैं बैकवर्ड यानी कि मैं लेफ्ट की साइड चलूंगा तो मुझे वो माइनस में रखना पड़ेगा। ये मैं अभी सिखाऊंगा। तो पहला फंक्शन होगा एफ सी, दूसरा फंक्शन होगा एफ टेल। एफ टेल क्या करेगा, एफ टेल विल टेल यू द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल, यानी कि कहीं पे भी जहां है उस समय पे कर्सर की पोजीशन कहां है वो बताएगा बाइट में, नंबर ऑफ बाइट्स के रूप में। तीसरा फंक्शन है रिवाइंड, जो क्या करेगा, आप कहीं पे भी हैं, अगर आप फाइल को रीसेट करना चाहते हैं यानी कि बिल्कुल 0 पे लेके आना चाहते हैं, ऐसे केस में यू विल यूज द रिवाइंड फंक्शन। तो ऐसे करके मैं आज के वीडियो में 3 फंक्शंस आपको बताऊंगा। तो पहले फंक्शन पे अभी मैं आता हूं। हालांकि पहला मैंने आपको सीक बताया, लेकिन उससे पहले सिखाऊंगा टेल फंक्शन कैसे काम करता है। उससे भी पहले मैं आपको फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है दिखाता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोग्राम, मैं बोर्ड पे आता हूं, और बोर्ड पे मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसमें ये 1 2 3 4 ऐसे 10 रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं। ये 10 रिकॉर्ड मैंने फाइल के अंदर लिखे हुए हैं। ये मैं आपको पहले 10 के 10 रिकॉर्ड दिखा दूं, फिर मैं बात करूंगा। 10 के 10 रिकॉर्ड्स, रीड द मल्टीपल रिकॉर्ड्स, कल वाला प्रोग्राम में चला देता हूं। जो पिछले वीडियो में आपने देखा मैं उसे चला देता हूं और फिर आउटपुट दिखाता हूं। आउटपुट पे जो आ रहा है अभी आपके सामने, वो है इस समय पे जो रिकॉर्ड्स हैं, वो देखो सारे रिकॉर्ड शुरू 1 से किया, 1A1 2B2 3C3 ऐसे करके, और उसके बाद में इसका जो एंड हुआ है वो 0J0 पे हुआ है। देखो, यानी कि 10 रिकॉर्ड्स हैं ये। अब मैं क्या करूंगा, इनको ना एक काम करता हूं, जो मैंने बोर्ड लगाया हुआ है उसके साथ कंपेयर करके दिखाता हूं मैंने क्या क्या लिखा है। तो देखो, ये जो आपको दिख रहा है, इसमें जो आउटपुट में आ रहा है 1A1, तो ये मैंने लिखा यहां पे 1A1, फिर 2B2 2B2 ऐसे करके लिखता चला गया 3। लास्ट वाले में मैंने 10 ना लिख के 0 लिखा है। उसका कारण है मुझे साइज ना चेंज हो जाता है, जैसे कैरेक्टर्स बढ़ते चले जाएं, नेम में अगर पूरा नाम लिखा होता तो मुझे यहाँ पे साइज आपको कैलकुलेशन सिखाना है। अगर वो साइज कैलकुलेशन जब आप सीख जाएंगे फिर आप कुछ भी लिखे, मैं आपको नहीं रोकूंगा। इस समय पे मैं पहले आपको जिसमें 0 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने साइज की कैलकुलेशन आपको सिखानी है, और वो जो साइज की कैलकुलेशन है मैं सिखा दूं, फिर आप कुछ भी लिखना जो आपका मन आता है। ठीक है, तो इस समय पे मेरे को जो दिखाना है वो एक रिकॉर्ड कितना साइज लेता है, इस पे बात करते हैं। तो देखो, ये प्रोग्राम में 10 मैंने एक फाइल के अंदर लिखे हुए हैं। अब मैं इन 10 रिकॉर्ड्स को अप्लाई करता हूं, इन पे अप्लाई करता हूं। ये मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब मैं लेके आ रहा हूं आपके सामने वो वाला प्रोग्राम जो टेल का सबसे पहला प्रोग्राम होगा। बहुत आसान आपको दिखाना है मुझे।
इसमें क्या है कि टेल का यूज ये दिखाना है कि मुझे करंट पोजीशन बताएगा, और टेल का काम है करंट पोजीशन बताना। जरा एक काम करते हैं, टेल पे आके देखते हैं। तो टेल पे आपको यहां जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है फाइल पॉइंटर इसके अंदर डालना है, बस फंक्शन का सिंटैक्स आपके सामने आ गया है। ठीक है, अब इस एफ टेल के अंदर जो मुझे डालना है, देखो फाइल का पॉइंटर पहले की तरह बना रहे हो, 3 रोल नंबर, नेम और मार्क्स वैसे ही ले रहे हो, और फाइल को रीडिंग मोड में खोल रहे हो, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। और करंट पोजीशन ऑफ फाइल मुझे दिखाना है, तो सबसे पहले कहां होगा जब फाइल खोलेगी? 0 पे होगा रिकॉर्ड, यानी कि 0 बाइट दिखाएगा पहले नंबर पे। फिर उसके बाद ये रिकॉर्ड पढ़ लेगा, जब रिकॉर्ड पढ़ के स्टोर करके RN, N और M में क्या करेगा? प्रिंट भी करेगा। प्रिंट करो मत करो, लेकिन रिकॉर्ड पढ़ लिया तो रिकॉर्ड के एंड पे पहुंचेगा, और जब रिकॉर्ड के एंड पे पहुंचेगा तो करंट पोजीशन उस समय पे क्या होगी वो मुझे बताएगी 1 रिकॉर्ड का साइज। ठीक है, तो देखो कहां से शुरू होगा कहां पे एंड होगा मैं बात करूंगा। तो देखो इस प्रोग्राम को मैंने एग्जीक्यूट किया और ये 1A1 पढ़ के दिखाया, करंट पोजीशन यहां पे 0 दिखा रहा है और करंट पोजीशन यहां पे 12 दिखा रहा है। बस इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है। तो देखो यहां पे क्या है कि 1A1 0 से शुरू हुआ, दिख रहा है आपको, और यहां 12 तक चला, यानी कि 13 बाइट्स एक रिकॉर्ड मेरा ले रहा है इस समय पे। तो 13 के 10 रिकॉर्ड्स, यानी कि 130 तक भी आएगा। तो अगर ये 0 से शुरू होता है, नीचे दूसरा फिगर बनाया हुआ है, इसमें क्या है 10 पार्ट्स बनाए हुए हैं, और 0 से 12 तक, 12 से 25 तक, 25 से 38 तक, ऐसे करके 13 का इंक्रीमेंट लगाया, और लास्ट कहां 130 होना चाहिए भाई। एक रिकॉर्ड अगर 13 बाइट्स लेता है तो 10 रिकॉर्ड्स कितने लेंगे? 130 बाइट्स, और 130 का मतलब 0 से शुरू होगा तो 129 तक जाएगा। और +1 इसलिए क्योंकि एंड ऑफ फाइल भी एक थोड़ा सा स्पेस लेती है जो -1 होता है, इसलिए 130 इसका एंड ऑफ पोजीशन आएगी। तो मैं दोनों पोजीशन आपको दिखाने वाला हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। तो टेल हल्का सा आपको समझ आया होगा। अब एफ टेल का दूसरा प्रोग्राम में जो दिखाने जा रहा हूं उसमें मैंने कुछ एप्लीकेशंस लगाए हैं, और वो एप्लीकेशंस ये हैं कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बताना है, और साइज ऑफ 1 रिकॉर्ड बताना है, टोटल साइज ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स ऑक्यूपाइड इन द फाइल, यानी कि सारे रिकॉर्ड्स ने कितना फाइल में स्पेस ऑक्यूपाई करी है वो बताना है, और स्टार्टिंग बाइट नंबर, शुरू की बाइट नंबर क्या है जो अभी 0 दिखाया, और एंडिंग बाइट नंबर जो 130 आना चाहिए, मुझे ये बताना है। तो इसके लिए मैंने प्रोग्राम को देखो यहां पे शुरू कर दिया। प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन बड़ा है नहीं, बस लॉजिक छोटा सा है। देखो कैसे शुरू करते हैं यहां से। अब BIT फाइल को खोल दिया मैंने रीडिंग मोड में, और ST पोजीशन यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन को मैंने बात की, तो एफ टेल बताएगा समय पे फाइल खोलते 0। ठीक है, अच्छा मैंने एक रिकॉर्ड पढ़ लिया, और उसके बाद क्या किया, डू वाइल में पहुंच गया, और डू वाइल में मैंने ये कल वाला ही प्रोग्राम जैसे चल रहा है, बस एफ टेल बढ़ाया मैंने इसमें। देखो इसमें क्या है कि तीनों चीजें प्रिंट करके दिखाई, फिर करंट पोजीशन यानी कि पहले रिकॉर्ड की एंड पोजीशन बताई, और फिर क्या करा, अगला रिकॉर्ड पढ़ा, और जब अगला पढ़ा तो NOR++ जो करा है, ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को प्लस किया है, कितने रिकॉर्ड होंगे। तो जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार NOR बढ़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बताएगा। NOR की वैल्यू मैंने शुरू में कितनी कर दी? 0। तो देखो पहला रिकॉर्ड पढ़ा और 1 बढ़ाया। NOR को यहां के बजाय वैसे हमें यहां पे लगाना चाहिए अगला पढ़ने से पहले। ठीक है, कहीं भी लगा दो, वो तो लूप में एक बार लूप चलेगा तो एक वैल्यू बढ़ेगी। उसके बाद ये कब तक चलाना है, जब तक कि एंड ऑफ फाइल ना हो, ये भी मैंने सिखा दिया। उसके बाद बाहर आओगे तो NOR जो जब लूप से बाहर आएगा बताएगा हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर। उसके बाद एंड पोजीशन मुझे पता करनी है, इस समय की जो पोजीशन है वो एफ टेल बताएगा, तो वो एंड ऑफ फाइल बताएगा। और साइज क्या करना है, एंड पोजीशन माइनस स्टार्ट पोजीशन, ये टोटल साइज बताएगा। और फिर SZ मतलब एक साइज लिखा है ऑफ 1 रिकॉर्ड, मतलब साइज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि टोटल साइज अपॉन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, सिंगल एक रिकॉर्ड का साइज बताएगा। उसके बाद क्या करते हैं, ये सब प्रिंट कर देते हैं, वो आपको दिख रहा है बड़े अच्छे से। अब इस प्रोग्राम को चलाओ और सारी चीजें आपके सामने क्लियर होंगी। देखो इसको मैं क्या करता हूं, इसके साथ इधर पहुंचा देता हूं, इसका आउटपुट कहां गया, दोबारा से चलाना पड़ेगा F11। और देखो अब आपके सामने दोनों चीजें हैं, आउटपुट भी है और मेरा बोर्ड भी है। तो देखो 1A1 12 पे पहुंचा, 1A1 12 पे पहुंचा, और 12 मैंने यहां बनाया हुआ है। दूसरा देखो 2B2 ये है, और कहां 25, देखो 25 पे, फिर 38 पे, फिर 51 पे, ये सारे बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं जैसे मैं चाहता हूं, मतलब जैसे मैंने बोर्ड पे बनाए हुए हैं। देखो
और लास्ट रिकॉर्ड जो गया हमारा 129 पे, तो 129 लास्ट रिकॉर्ड है। और देखो एंड पोजीशन कितनी दिखा रहा है, 130। मैंने पहले कहा था आपसे, क्योंकि रिकॉर्ड का एक बाइट फालतू लेगा। क्यों? क्योंकि उसे एंड ऑफ फाइल भी तो एनकाउंटर करना है, ठीक है। उस जैसे स्ट्रिंग लिखते हैं, स्ट्रिंग में नल आता है, एक अलग से बाइट लेता है, ऐसे यहां पे ये होता है। अच्छा, NOR क्या है? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, यहां पे 10 दिखा दिया और मैंने आपको 10 रिकॉर्ड्स दिखाए। तो ये था प्रोग्राम जो आपको ये सब चीजें क्लियर कर रहा है। इसके बाद में अब अगला प्रोग्राम जो होगा वो मैं लेके चलूंगा किसका? fseek का।